इस वीडियो में आपके लिए सोशल साइंस के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में रज्जू मार्ग है। ठीक है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है तो भाखड़ा नंगला बांध से। उसके बाद सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है तो उत्तराखंड। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो ये उत्तर बिहार सबसे सूखा प्रवण है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। उसके बाद 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र, राइट आंसर है। उसके बाद है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी, लेनिन, राइट आंसर है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? ऑप्शन बी, राइट आंसर है, अधिकेंद्र। सुनामी संबंधित है तो सुनामी कहाँ आते हैं? समुद्र में। ठीक है। उसके बाद मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इन्फ्रारेड कैमरा जो है, ऑप्शन सी, राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो धान खरीफ की फसल है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है डेयरी विकास से है। ऑप्शन बी, राइट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी, राइट आंसर है। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? कोलकाता में। ऑप्शन डी, राइट आंसर है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। उसके बाद है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो अभी आपको बताया 1871 में हुई थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी, राइट आंसर है, 1885 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। बिहार के चंपारण जिले से गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी, राइट आंसर है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। गंडक परियोजना है तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है, बिहार के वाल्मीकि नगर में है। उसके बाद निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। उसके बाद है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो भागलपुर जिला में है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? वर्षा की कमी सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो उत्तर बिहार सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। ऑप्शन डी। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। संघ सरकार का उदाहरण है, अमेरिका में संघ सरकार है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, राइट आंसर है। कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? एगमार्क का। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सभी संचार सेवाओं का अंग है। उसके बाद मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ऑप्शन डी, राइट आंसर है, यानी सभी सही है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय, यही वैश्वीकरण का अर्थ है। अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, राइट आंसर है। बिहार राज्य है
कृषि प्रधान राज्य है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो मात्र 7% क्षेत्र में बिहार में वन है। उसके बाद है निम्न में से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नेटाइट लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। सबसे घटिया कोयला लिग्नाइट सबसे घटिया कोयला है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान रोपण फसल नहीं है, बाकी सारे रोपण फसल है। रबर, शुगर कैन, टी। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूं भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उसके बाद है बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60% कृषि क्षेत्र है बिहार में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल बिहार में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। उसके बाद है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, बहुदलीय। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 21 जून 1975 को हुई थी और ये 21 जून 1977 तक थी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है 1975। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो ऑप्शन बी रेशम मार्ग राइट आंसर है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद बंद करना पड़ा था। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है 1 मई। उसके बाद है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? 2005 में सूचना का अधिकार संबंधित कानून पारित हुआ था। उसके बाद है किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो ये परिभाषा अब्राहम लिंकन जी का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद है पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी भारत में लोकतंत्र की सफलता का मुख्य बाधाएं हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये राइट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद है निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो आप सभी जानते हैं बिहार एक पिछड़ा राज्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है? तो आर्थिक क्रिया हम लोग क्यों करते हैं? जीविकोपार्जन के लिए, यानी अपने जीवन को चलाने के लिए। उसके बाद है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये ऑप्शन सी प्राथमिक कृषि साख समिति, ये राइट आंसर है। उसके बाद उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। ऑप्शन डी। सोपानी कृषि प्रचलित है, तो इनमें से आपको छांटना है। सोपानी कृषि मात्र एक उत्तराखंड में होता है, तो उत्तराखंड ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।